इस सफ़र को वीडियोस में बतलाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वियतनाम कोई ट्रिप नहीं था। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। एक ऐसा रोलर कोस्टर जिस पे मैं दोबारा कभी नहीं बैठना चाहूँगा, कभी भी नहीं। हेलो, हाय एवरीवन। सो आज नया सफ़र स्टार्ट होने लगा है हमारा। मैं जा रहा हूँ ओवरसीज़ इंडिया से बाहर अराउंड 3 साल बाद। और सब कुछ चीज़ें प्लान कर ली हैं, वीज़ा है, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ, सामान वगैरह सब कुछ रख लिया है। तो देखो क्या होता है। 11:55 की मेरी फ़्लाइट है आज दिल्ली टू हो ची मिन सिटी, वियतनाम। और थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, मतलब क्योंकि चीज़ें आपके पास सब कुछ होती भी हैं, लेकिन कई बार कोई ना कोई छोटा मोटा चैलेंज आ जाता है। अनलेस मतलब आप जब तक क्रॉस ना कर लो ना इमिग्रेशन, तब तक थोड़ा सा मन में रहता है। तो बस मैं चाहता हूँ सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अभी पास्ट 1-2 हफ्ते में चीज़ें बहुत ही अप और डाउन जा रही है, मेरी करियर को लेके, मेरी हेल्थ इश्यूज़ को लेके। तो बस सब कुछ चल रहा है जैसा भी है, पर सब कुछ अच्छा जा रहा है फिर भी। मतलब ऐसा नहीं कि वो छोटे मोटे सेटबैक्स जो है वो मेरी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं इमोशनली और मेंटली, लेकिन वैसे नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इस ट्रिप में भी थोड़ा बहुत मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा मूड थोड़ा सा लाइटन अप हो, थोड़ा मुझे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिले, बस दैट्स इट। बाकी तो हम पे ही डिपेंड करता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जगहें तो बदलती रहेंगी, लेकिन आप जगहों के साथ कितना बदलते हो वो देखने वाली बात है। तो देखते हैं, वहाँ पहुँच के अपडेट करता हूँ कैसा जाता है, चीज़ें स्मूथली जाती हैं, कोई चैलेंज आता है तो हम लोग पहले जल्दी निकलेंगे, ताकि इनकेस कुछ भी होता है तो हम लोग उस चीज़ को ओवरकम कर सकें। कुछ भी रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है तो हम सॉर्ट आउट कर सकें। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। थोड़ा सा चिकन बैगेज का वेट कराते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आई थी, पर वो भी सॉर्ट आउट हो गई। सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद मैं सीधा चला गया क्रेडिट कार्ड लॉन्च का एक्सेस करने, जहाँ पे मैंने खाना खाया, रेस्ट किया और फिर मैं चल पड़ा अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। पर बोर्डिंग गेट की तरफ जाकर पता चला कि फ़्लाइट 1 घंटे डिलेड है, यानी कि जो फ़्लाइट 11:50 पे चलने वाली थी वो अब 12:50 पे चलेगी, यानी कि 1 घंटा डिले इन अराइवल एज वेल। बारह 50 पे ही सही, पर इंडिया को अलविदा कह दिया था अगले कुछ दिनों के लिए। एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी इस सफ़र के साथ, पर वो मैं पहले भी कहता हूँ ना कि कुछ ना ही एक्सपेक्ट करो तो अच्छी बात है। सफ़र को भी अपना काम करने देना चाहिए कभी कभी। वियत जेट मेरी लाइफ की शायद सबसे अनकंफर्टेबल फ़्लाइट्स में से एक। लेग स्पेस के नाम पे आप अपनी एक लेग भी नहीं रख सकते, हालांकि तब जब आपकी हाइट 6 फीट प्लस हो। सुबह के 5 बज चुके थे और मेरे साथ वाली सीट पे एक वियतनामीज़ कपल बैठा था, जो कि घोड़े बेचकर ऐसे सो रहा था जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि फ़्लाइट उतरे या ना उतरे। आई विश मैं भी इस तरह सो पाता।
7:30 बज चुके थे। हम लोग क्रॉस कर रहे थे साइगॉन रिवर, जो कि हो ची मिन सिटी का एक बहुत ही ख़ास पार्ट है। हो ची मिन सिटी को पहले साइगॉन भी कहा जाता था, हालांकि कुछ लोग अभी भी इसे साइगॉन ही बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस ट्रिप के बारे में, मैं किसी तरह की वेकेशन पे नहीं आया था, मैं काम करने आया था और मैं अपना लैपटॉप साथ लाया था। मेरा पहला स्टेप था कि मैं जाऊं, अपने हॉस्टल में चेक इन करूं और रेस्ट करने के बाद अपने मंडे की काम की शुरुआत करूं। स्वागत है आपका हो ची मिन सिटी में। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा एयरपोर्ट से निकलते टाइम याद रखनी चाहिए, वो भी हो ची मिन सिटी में आप सीधा जाएं कॉलम नंबर 12 पे और वहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लोकल बसेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे जाना था बेन थिन मार्केट, क्योंकि बेन थिन मार्केट के पास ही डिस्ट्रिक्ट 1 में मेरा हॉस्टल था। तो मैं वहाँ गया और बसेस से पता किया कि बेन थिन मार्केट कौन कौन सी बसेस जाती हैं, और मैंने यहाँ पे पकड़ी 152 नंबर बस, लेकिन मुझे पता चला कि 81 नंबर बस भी जाती है, 118 बस भी जाती है। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द बस, यू कैन जस्ट रीच आउट टू द कंडक्टर एंड आस्क देम कि ये बस इस लोकेशन से होती हुई जाती है या नहीं, और इस तरह आप किसी बस में चढ़ जाएंगे। अपना बैग रखने के बाद मैं निकल पड़ा लंच करने के लिए और हो ची मिन सिटी का चक्कर लगाने। पूछने में पता चला कि इस गेम का नाम था शाहरुख या शाहरुख, मुझे सच में समझ नहीं आया था, पर मैंने इस गेम को इंटरनेट पे बहुत देखा था और मैं ये भी जानता था कि यहाँ के लोग इस गेम को बहुत दिल से खेलते हैं, और मुझे मज़ा आ गया इन लोगों को खेलता देखते। शाम हो चुकी थी, एक बदलाव था हवा का, सफाई का, अच्छा लग रहा था, पर समय हो गया था हॉस्टल जाके काम करने का, क्योंकि लाइंड अप थी बहुत सारी मीटिंग्स और ढेर सारा काम।